महाराष्ट्र में घर लेना बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अक्सर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। लोग सालों तक इंतजार करते हैं, पैसा फंस जाता है। इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स के अटकने के कई रीजंस हैं। डेवलपर्स को पैसों की दिक्कत होती है, अप्रूवल्स में देरी होती है, कभी कभी लीगल डिस्प्यूट्स भी होते हैं। इससे होम बायर्स को बहुत तकलीफ होती है। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, लेकिन सच कहें तो अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। लोगों को रिलायबल ऑल्टरनेटिव्स चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसमें लायबिलिटी क्लियर की गई है। अगर कोई नया डेवलपर प्रोजेक्ट लेता है तो पुरानी बिल्डर की गलतियों की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यह जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से होम बायर्स को रिलीफ मिलेगा। पहले वो लीगल बैटल्स में फंस जाते थे, अब बर्डन नए डेवलपर पर है। सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स की परेशानी समझता है। इस जजमेंट से डेवलपर्स ज्यादा अकाउंटेबल होंगे। गोरेगांव के पर्ल रेजिडेंसी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में ओरिजिनल डेवलपर ने पैसे तो ले लिए, लेकिन प्रोजेक्ट अटक गया। होम बायर्स फंस गए। नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने ओरिजिनल डेवलपर को हटाने का ऑर्डर दिया। एक नया डेवलपर अपॉइंट होना था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्लियर था। बकाया पैसा देना होगा, नहीं तो बिल्डिंग ऑक्शन हो सकती है। यह केस स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाता है और लीगल रिकोर्स की इंपॉर्टेंस भी। इन प्रॉब्लम्स के बीच एक उम्मीद की किरण है, सेल्फ रीडेवलपमेंट। इसमें हाउसिंग सोसाइटीज खुद अपने रीडेवलपमेंट का कंट्रोल ले लेती है। वो खुद ही अपने डेवलपर बन जाती हैं। सेल्फ रीडेवलपमेंट के कई फायदे हैं। सोसाइटीज अपना डिजाइन और कंट्रैक्टर्स खुद चूज कर सकती हैं। क्वालिटी और टाइमलाइंस पर उनका बेटर कंट्रोल होता है और यह ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। महाराष्ट्र में यह अप्रोच पॉपुलर हो रहा है। सोसाइटीज इसके बेनिफिट्स समझ रही हैं। उन्हें एक्सटर्नल डेवलपर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अपने फ्यूचर को शेप करने का पावर उनके हाथ में होता है। सेक्शन 5, सेल्फ रीडेवलपमेंट का सफर। सेल्फ रीडेवलपमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले सोसाइटी एक कोर कमेटी बनाती है। यह कमेटी प्रोजेक्ट को लीड करेगी। ये सोसाइटी मेंबर्स के इंटरेस्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सोसाइटी को प्रोफेशनल्स हायर करने होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स। ये एक्सपर्ट्स टेक्निकल और लीगल गाइडेंस देते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट रेगुलेशंस फॉलो करे। थॉरो प्लानिंग बहुत जरूरी है। सोसाइटी को अपनी नीड्स असेस करनी होती है। उन्हें डिफरेंट ऑप्शंस देखने चाहिए। फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सही होना चाहिए। सेक्शन 6, हाउसिंग सोसाइटीज के लिए फाइनेंशियल एड। फाइनेंसिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोसाइटीज के पास ज्यादा रिजर्व्स नहीं होते, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है। कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक्स को लोन देने की परमिशन दी है। ये लोन स्पेशली सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। ये बहुत सोसाइटीज के लिए गेम चेंजर रहा है। इन लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे होते हैं। इनसे सोसाइटीज के लिए रीडेवलपमेंट आसान हो जाता है। कोऑपरेटिव बैंक्स का यह सपोर्ट काबिले तारीफ है। सेक्शन 7, वन विंडो क्लियरेंस। अभी काम जारी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया है। इसका एम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स को स्ट्रीमलाइन करना है। यह डिलेज कम करने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन यह सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। इसके इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं। कुछ अप्रूवल्स में अभी भी टाइम लगता है। सिस्टम के लिए फंडिंग भी इंप्रूव करने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स के बावजूद वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रॉमिसिंग है। इसमें प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की पोटेंशियल है। लगातार एफर्ट से यह और एफिशिएंट बन सकता है। रिलायबल पार्टनर है। सेक्शन 9, अपने घर का फ्यूचर खुद बनाएं। महाराष्ट्र के हाउसिंग क्राइसिस के लिए प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस चाहिए।
सेल्फ रिडेवलपमेंट सोसाइटीज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह उन्हें कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देता है। चैलेंजेस हैं, लेकिन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, महासेवा गाइडेंस और सपोर्ट देता है। वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। सोसाइटीज को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। उन्हें सेल्फ रिडेवलपमेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने घर का फ्यूचर खुद बनाने का टाइम आ गया है। एक बेहतर फ्यूचर मुमकिन है।